तो मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित थे। अब एक और नई महामारी आई है। हालांकि ये महामारी नई तो नहीं है, सब पहले से ही इससे वाकिफ है। बर्ड फ्लू नाम के एक महामारी ने एक बार फिर से मुंबई के आसपास के इलाकों में दस्तक दे दी है। अभी से थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि थाने में बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत हो गई है, तो वहीं अब पालघर में भी ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बाद 2300 पक्षियों को, मुर्गियों को दफना दिया गया है मारकर। अब इस बर्ड फ्लू के बारे में कुछ लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, ज्यादातर लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है, हमें उससे लड़ना कैसे है, उसके उपाय क्या है और कौन से ऐसे पक्षी है जिसमें बर्ड फ्लू पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लक्षणों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या होते हैं, जिससे आप पता लगा सके कि अगर आपको बुखार है तो आप बर्ड फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं, अगर आपको सर्दी है तो आप बर्ड फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं, अगर आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। देखिए क्या है बर्ड फ्लू के लक्षण। बुखार, हमेशा कफ रहना, नाक बहना, ये पहला लक्षण है बर्ड फ्लू का। दूसरे लक्षण की तरफ अगर हम बढ़े तो दूसरा लक्षण है सिर में दर्द रहना, गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द। तीसरे लक्षण की ओर अगर हम बर्ड फ्लू के बढ़े तो फिर हर वक्त उल्टी उल्टी सा महसूस होना, यानी हर वक्त ऐसा लगना कि हाँ मुझे वॉमिटिंग होने वाली है, तो बर्ड फ्लू का लक्षण इसे एक माना जाता है। हर हमेशा उल्टियों जैसा महसूस होना, ये बर्ड फ्लू का लक्षण है। चौथे लक्षण की तरफ अगर हम बढ़े तो पेट के निचले हिस्से में, जी हाँ पेट के निचले हिस्से में जिसको अगर हमें दर्द होता है तो हम मानते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, लेकिन ये बर्ड फ्लू का भी एक लक्षण जो है वो हो सकता है। पांचवा जिसकी ओर हम बढ़े तो पांचवा लक्षण है बर्ड फ्लू का सांस लेने में समस्या, आंख में कंजाइटिविटीज। ऐसे बर्ड फ्लू का एक लक्षण जो है मानी जाती है कंजाइटिविटी, यानी कि थोड़ी सी जलन होना, अच्छा महसूस ना होना। तो ये अभी हमने जाने कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसका उपाय क्या है। अगर आप बर्ड फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं तो इससे बचा कैसे जाए। तो बर्ड फ्लू से बचाव के उपाय है कि पक्षियों और मुर्गियों से इस दौरान दूर रहे, जो कि अभी मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, तो पक्षियों और मुर्गियों से दूर रहना बेहतर है। दूसरा उपाय अगर हम देखें तो चिकन या अंडा खाने से बचें। जी हाँ, नॉनवेज प्रेमी बहुत लोग होते हैं जो चिकन या अंडा खाए बिना रह ही नहीं सकते, तो इस बार अभी जो फिलहाल कुछ दिन है वो चिकन और अंडा खाने से बचें। हाथों को साबुन के पानी से धोते रहे अगर आप किसी पक्षी के संपर्क में आते हैं तो। चौथा उपाय बर्ड फ्लू से बचने का, जो कि सबसे ज्यादा ठोस माना जाता है, वो उपाय है बर्ड फ्लू वायरस फैलने वाले जगह पर ना जाए। जैसे कि अभी आप कहेंगे कि थाने में वायरस फैला है तो हम थाने में ही ना जाए क्या, पालघर में ही ना जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म में वो वायरस फैला हुआ है तो आप उस पोल्ट्री फार्म में जाने से बचें। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि बर्ड फ्लू के लक्षण हम में क्या होते हैं, बर्ड फ्लू से बचा कैसे जाए। लेकिन अब उन पक्षियों का कैसे पता चलेगा जो बर्ड फ्लू से संक्रमित है, तो आइए वो भी जान लेते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पक्षी जो है वो बर्ड फ्लू से संक्रमित है, तो हमें इससे बच कर रहना है। तो पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण होते हैं पक्षियों के आंख, गर्दन और सर में सूजन। जी हाँ, अगर आप कभी चिकन शॉप पर जाते हैं और आपको वो चिकन दे रहा होता है तो ये बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो पक्षी के आंख, गर्दन और सर में सूजन ना हो। और दूसरे लक्षण की ओर अगर हम बढ़े तो पक्षियों के आंखों से रसाव होना, लगातार पानी आना, आंसू टपकना, उसे भी पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। तीसरे लक्षण की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो कलगी और टांगों में नीलापन आना। जी हाँ, और ये गलतफहमी में ना रहे कि बर्ड फ्लू सिर्फ मुर्गियों से होता है। मोर, टर्की, बतख और भी कई प्रकार के पक्षी होते हैं जिनमें बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया जाता है। पंख गिरना, मुर्गियों के पंख गिरना, पक्षियों के पंख गिरना, फुर्ती में कमी आना, उसे भी पक्षियों में बर्ड फ्लू का एक लक्षण माना जाता है। तो साफ तौर पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं, बर्ड फ्लू से बचा कैसे जाए और पक्षियों में बर्ड फ्लू की पहचान कैसे की जाए, जो कि अभी बर्ड फ्लू काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में, तो हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेट्रो भारत ऐप प्ले स्टोर से फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।